चलो देखो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 है, उसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और अगला ही टॉपिक है इनफॉर्मल। पहले दोनों का जनरल मीनिंग सुन लो। ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले हमने लीनियर और फंक्शनल सीखा, अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल एक साथ है। दोनों का मीनिंग ये है, फॉर्मल का मतलब होता है विद इन, जो प्रोफेशनल लेवल के अंदर अंदर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाने हैं, उसमें कोई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ऐसा माहौल नहीं दिया जाता है हारमोनियस कि तुम अपने फ्रीडम के साथ अपने आप आपस में बातचीत करके भी कर सकते हो, वो इनफॉर्मल कहलाता है। जैसे हम लोग सीखते हैं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल ईमेल्स लिखते हैं। फॉर्मल माना भाई टू द पॉइंट, प्रोफेशनल लेवल या केवल जॉब लेवल्स के। इनफॉर्मल माना वो दूसरे रिलेशंस भी हो सकते हैं, भाई आपस में तुम एक दूसरे की हेल्प करने वाले करो, तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। जैसे हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स माना किसको कहते हो, तुम अगर फ्रेंड्स को और आपस में बातचीत करो, तुम्हारा इनफॉर्मल टॉक्स हैं। फॉर्मल माना हम किसी इंस्टीट्यूट को लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, तो फॉर्मल। सेम मीनिंग यहाँ भी बैठता है। देखो मीनिंग बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिफाइंड गोल्स द फॉर्मल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंग पर्सन्स एंड वर्क इज एस्टैब्लिश्ड। सबसे पहले तो फॉर्मल रिलेशन ही होना ज़रूरी है। फॉर्मल रिलेशन के अंदर डिसिप्लिन भी रहेगा, ज़्यादा हम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को आपस में बातचीत करने की या वो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की छूट नहीं देते हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। माना सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करो, केवल जॉब से रिलेटेड या केवल काम से रिलेटेड बात करो, तो फॉर्मल कहलाता है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर और फंक्शनल जो हमने इससे पहले सीखे वो फॉर्मल के अंडर में ही आते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द नेसेसरी पावर्स आर गोइंग टू एनेबल द पर्सन टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम पर्सनस को हमेशा पावर देते हैं, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल के हिसाब से उसको पावर दिया जाता है, फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाती हैं कि ये काम करना। ये सब जो पावर देने वाली बात होती है वो हमेशा स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड, जिस पर्सन की जैसी, जो पर्सन जैसा लायक है उसको वैसा ही पावर दिया जाएगा। इन विच मैटर्स रिलेटेड ऑफ डेलीगेशन, उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। इस वर्ड को हम बार बार बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, माना अथॉरिटी देना, डेलीगेट करना मीन्स अथॉरिटी देना लायक पर्सन को। और बिटवीन सुपीरियर ऑफिसर्स आर क्लैरिफाइड, तो सब सुपीरियर ऑफिसर्स को फॉर्मल के अंदर क्लियर होता है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ हैं। अब उसके देखो कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा है। पहला, फॉर्मल स्ट्रक्चर। द एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर वेरी कॉशियसली टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कॉशियस माना बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, उनको पूरा जोश होता है कि हमको अपना पूरा काम कैसे भी करके जो ऑब्जेक्टिव हासिल कर रही हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर। फिर लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी माना हमारे इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। पूरी डिसिप्लिन वाली बातें होती हैं, जो सुपरवाइज़रों को वर्कर्स को बता रहा है कि हाँ तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं, उनको टाइम टू टाइम काम ख़त्म करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं, बहुत मुश्किल से चेंजेस आते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर द प्लेस असाइंड टू एम्प्लॉयज़ आर नॉन चेंजेबल। एक बार तुमने जिस वर्कर को जो काम दे दिया वो उसके लिए फिक्स्ड हो गया, चाहे वो उस दिन के लिए हो, चाहे उस वीक के लिए हो, चाहे उस मंथ के लिए हो, जो भी हो। सेल्डम कैन देयर बी चेंज, सेल्डम माना बहुत मुश्किल से उसमें चेंजेस होते हैं। थर्ड पॉइंट बता रहा है डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू द लोअर। हमेशा फॉर्मल में यही देखा जाता है कि अपर से लेकर लोअर तक डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का। मतलब टॉप लेवल वाले मिडिल को बताते हैं, मिडिल वाले बॉटम को, इस तरह से पूरा लाइन टू लाइन काम चलता ही रहता है। हम पढ़ेंगे द डेलीगेशन ऑफ पावर इज डन बाय सुपीरियर ऑफिसर एंड फ्लो फ्रॉम अपर लेवल टू द लो, अपर से लेकर लोअर लेवल तक वो चलता है। लार्ज साइज, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। छोटे छोटे बिजनेस में फॉर्मल इनफॉर्मल का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। यहाँ बात करें बड़े बिजनेस की, तो लार्ज साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्राइज ऑफ लार्ज साइज़। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ नंबर ऑफ पर्सनस ज़्यादा हैं, काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, वहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है। पर्टिकुलर रिलेशंस, ड्यू टू मैथडिकली प्लान्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर द रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉयज़ आर पर्टिकुलरली फॉर्म। उनमें पूरा एक मेथड फिक्स्ड होता है कि ये पर्सन इसी के साथ रिलेट रहेगा। हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को पता होता है कि मेरा सुपरवाइज़र कौन है, मैं किसके अंडर में हूँ, मैं उसी को जवाब दूंगा, कोई और मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये सब फॉर्मल कंडीशंस हो जाते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज डन ओनली थ्रू फॉर्मल मेथड। ये भी फॉर्मल मेथड से ही होता है। फॉर्मल मेथड में कई सारे हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। जैसे स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको सभी टीचर्स को मैसेज पहुँचाना है कि आज मीटिंग है, तो क्या करेंगे, प्यून के हाथों एक नोटिस पे लिख दिया, सब टीचर पढ़ते हैं, प्यून का क्लास टू क्लास जाता है, उस सारी टीचर साइन कर रहे हैं, सबको पता है कि हमको इस टाइम पे इस मीटिंग में प्रेजेंट है। तो एक तरह का ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया स्कूल लेवल पे। इनफॉर्मल किसको कहते हैं, देखो
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशंस फॉर्म्ड ऑफ इट्स ओन। चलो देखो मीनिंग पे थे हम लोग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशन फॉर्म्ड ऑफ इट्स ओन। इनफॉर्मेशन का मतलब ही ये देखो क्लियर फर्स्ट लाइन में बता रहा है कि अपनी मर्जी से जो रिलेशंस बनते हैं। अब देखो जैसे किसी एक कंपनी में कई सारे वर्कर्स हैं, किसी ऑफिस में कई सारे क्लर्क्स हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, तो उनको जो उनके सुपीरियर की तरफ से काम मिल रहा है वो तो फॉर्मल है, लेकिन आपस में वो लोग जो बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली, वो हो जाता है इनफॉर्मल। बराबर। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन टू सम रिजल्ट अचीवमेंट्स, कई बार अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने के लिए भी एक दूसरे की हेल्प के लिए इनफॉर्मल रिलेशंस क्रिएट होते हैं। फॉर्म्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं होता है इसके पीछे, अपनी मर्जी से वो लोग करते हैं। द रिलेशंस आर डेवलप्ड अमंग द पीपल वर्किंग इनएविटेबल टुगेदर, जो पर्सन्स आपस में एक दूसरे रिलेशंस में हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये इनएविटेबली माना कंपलसरी वो अपनी मर्जी से वर्किंग क्रिएट कर रहे हैं। सच रिलेशंस डेवलप एंड फ्लोरिश एंड इनफॉर्मल, और ऐसे रिलेशंस धीरे धीरे समय के साथ इनफॉर्मल ग्राउंड्स क्रिएट करते हैं। सच रिलेशंस आर नॉट फॉर्मली फाउंड, ये फॉर्मली फाउंड है, माने कोई प्रोफेशनल रिलेशन कंपलसरी नहीं कि वहाँ वो काम कर रहे हैं इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। वो भाई किसी के साथ मन लग रहा है, किसी के साथ नहीं बात, तुम आपस में भी जैसे आप इतने सारे स्टूडेंट हो, सब एक दूसरे से बात नहीं करते हो, तुम्हारी जिसके साथ दोस्ती यारी होगी, तुम जिसके साथ अच्छा महसूस कर रहे हो तुम उनसे बात कर रहे हो, जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है वो नहीं बात कर रहे हो। तो ये इनफॉर्मल में इसी तरह हो गया, कंपनीज में भी, बिजनेस में भी, प्रोफेशनल में भी। हैंस नो फॉर्मल और प्रॉपर चार्ट कैन बी प्रेयर फॉर द सेम, इसके लिए कोई चार्ट नहीं बन सकता है अलग से कि हाँ भाई ये पर्सन इसी से बातचीत करेगा। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ शेडो, ये एक्चुअली फॉर्मल का एक शेडो माना जाता है, जहाँ कई सारे लोग ऑर्गेनाइज होते हैं फॉर्मली, धीरे धीरे उनके बीच में ऐसे बातचीत होती है, फ्रेंडशिप होती है, फिर उसके बाद आपस में एक दूसरे के घर पे इन्विटेशंस होते हैं, भाई हाँ आज सिस्टर की शादी, आज तुम आ सकते हो, आज मेरे बहन का बर्थडे, ये पर्सनल रिलेशंस अपने आप बाद में क्रिएट हो जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इनफॉर्मल रिलेशन। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट बना उसके साथ जुड़ा हुआ फॉर्मल के साथ। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इसका, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज इनफॉर्मल, इट डेवलप्स फ्रॉम इंटर रिलेशनशिप से, इंटर रिलेशनशिप से ही बनता है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नेचुरली फाउंड व्हेन एम्प्लॉयज वर्किंग टुगेदर वर्क फॉर कॉमनली डिफाइंड गोल्स, किसी एक जगह पे वो इकट्ठे हैं, उनके मन में कॉमन गोल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरे के हेल्प की वजह से वो इनफॉर्मल रिलेशन में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, पूरी तरह से अपने खुद के रिलेशंस पर डिपेंड है। तुम 4-5 बॉयज़ 10 बॉयज़ तुम कहीं पर एक कंपनी में काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि तुम हर एक पूरा 10 का ग्रुप बन जाए, हो सकता है उनमें से 4 अपना ग्रुप अलग रख रहे हैं, हो सकता है 6 अपना ग्रुप अलग रख, हो सकता है 5 अपना अलग हैं, 5 अलग हैं, क्योंकि इन 5 की एक दूसरे से बन रही है, उन 5 की एक दूसरे से बन रही है। तो ये अपनी मन की मर्जी पर डिपेंड करता है इनफॉर्मल, वो ह्यूमन रिलेशंस कहेंगे उसको। वन सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स, एक तरह की फीलिंग्स, एक तरह के इंटरेस्ट, वैल्यूज़, हॉबीज़, हैबिट्स जब होते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। ड्यू टू दिस द स्ट्रक्चर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इसी तरह का स्ट्रक्चर इनफॉर्मल फॉर्मल के अंडर में बनता है। फिर बता रहा है एवर चेंजिंग है, द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज एवर चेंजिंग, ये कभी नहीं चेंज होता है, ज़िंदगी भर उसके बाद ये रिलेशंस चलते हैं। वैन एन एम्प्लॉय लीव्स वन ग्रुप एंड जॉइन्स अनदर ग्रुप, कई बार हम एक ग्रुप को छोड़ के जब दूसरे ग्रुप में भी जाते हैं, तुम एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, तुम्हारा किसी के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तुम दोस्ती यारी है, फिर उसके बाद तुम्हारा शिफ्टिंग हो गया, तुम किसी और कंपनी में चले गए, तब भी तुम्हारे फैमिली रिलेशंस बने हुए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एवर चेंजिंग, इसको हम एवर चेंजिंग कहते हैं। फिर चेंज भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर एवर नेवर चेंजिंग होते हैं ऐसा। द न्यू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट एज चेंज एज पर द चेंज ऑन वर्क एनवायरमेंट। यहाँ एडिशनल ये लिखा है कि नए एनवायरमेंट स्ट्रक्चर में आते हो तो कई बार वो तुम्हारे रिलेशंस चेंज भी हो सकते हैं। एक्चुअली इसमें पॉइंट दोनों तुमको लिखने चाहिए कि कई बार नेवर चेंजिंग भी होता है, कई बार एवर चेंजिंग भी होता है, भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, इसमें नेवर चेंजिंग का वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि कई बार हम वो रिलेशंस लाइफ टाइम मेंटेन करते हैं, कई बार हम नए ग्रुप में आ जाते हैं तो हम उसको चेंज भी कर लेते हैं। यूनिवर्सल, ये हर जगह मौजूद, चाहे तुम कोई भी ग्रुप में जाओ, तो किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, ये बात वर्कआउट करेगी। तुम स्टूडेंट लाइफ में हो तब भी तुमको महसूस होता होगा कि तुम अपनी इस क्लास, सपोज तुम अभी सेक्शन ए में हो तो तुम्हारे ए वालों के साथ दोस्ती यारी हो जाती है, तुमको बी में शिफ्ट कर दिया गया तो क्या करोगे, ए वालों के साथ तुम्हारा रिलेशन तो रहेगा लेकिन बी वालों के साथ भी तुम मेंटेन करके चलते हो, उनसे बातचीत, उनके साथ नाश्ता खाना, घूमना, ये वो सब, तो ये चलता ही रहता है। फिर
ये यूनिवर्सल ऐसा होता है, इट इज़ फाउंड एवरीवेयर वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल, जहाँ जहाँ इनफॉर्मल की पॉसिबिलिटी है वहाँ ये चलेगा ही चलेगा। यूनिवर्सल ये हो गया। फिफ्थ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मल होते हैं भाई, एक दूसरे से बात। फॉर्मल में क्या होता है, केवल तुम प्रोफेशनल बात ही कर सकते हो, क्या ये काम हो गया, कब होगा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, माना इस तरह के केवल प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक दूसरे के साथ और बातचीत है, तुमको पता चला तुम्हारे साथ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी मदर एडमिट है, तो तुम उससे वो पूछोगे हाँ चलो ठीक है, क्या बोला डॉक्टर ने, ये वो, तो ये तुम्हारा पर्सनल बातचीत होगी, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तुम्हारा, वो प्रोफेशनल नहीं है। व्हेन द कम्युनिकेशन आर इनफॉर्मली एंड इज डन थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड देयर आर चांसेस टू हैव मोर ओपिनियंस और लेस फैक्ट्स। इसमें ओपिनियंस ज़्यादा होते हैं इनफॉर्मल में, फैक्ट्स कम, फैक्ट्स हमेशा फॉर्मल में होते हैं। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वेरी फास्ट, और ये फास्ट होता है ओरली, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। स्मॉल साइज, छोटे साइज़ की बिजनेस में ही ये होता है हमेशा। मोस्ट ऑफ द साइज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरी स्मॉल, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। फॉर्मल में साइज़ लार्ज देखा हमने भी, उसमें कई सारे लोग प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, लेकिन इनफॉर्मली बहुत कम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसका साइज़ हम स्मॉल मानते हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरचेंज ऑफ द आइडियाज़। देयर कैन बी मोर नंबर ऑफ सच ग्रुप्स बट दे आर नॉर्मली स्मॉल इन साइज़, ज़्यादातर स्मॉल नंबर ऑफ साइज़ में ही होता है। फिर होता है लैक ऑफ कंट्रोल। इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सर्कल नो कंट्रोल कैन बी मेंटेन, कोई कंट्रोल मेंटेन नहीं होता पर्सनल का। डेवलप्स एज हिज और हिज सर्कल विद को वर्कर्स एज पर, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तुम चाहे अपने को वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में काम कर, जो भी बातचीत करो, ये तुम्हारे नीड्स के हिसाब, ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड कर, तुमको जिस पर्सन की ज़रूरत है तुम उसी से बातचीत कर रहे हो, वरना शायद नहीं भी कर रहे हो। तो कंट्रोल नहीं है, और ना ही सुपरवाइज़र उसको कंट्रोल कर सकता है। वो देखेगा, सपोज एक सुपरवाइज़र के अंडर में 20-25 वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो प्रोफेशनली तो वो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो पर्सनली भी अगर जुड़ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, लंच एक साथ ले रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो सुपरवाइजर उनको रोक नहीं सकता है, वो चलने ही वाला है वो। कॉम्प्लीमेंट टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है फॉर्मल के साथ साथ ही रहता है। दिस कम्युनिकेशन डेवलपिंग फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर ओनली, हैंस इट कैन बी सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट, माने फॉर्मल के साथ ही शुरू होता है, इसीलिए इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर का शेडो माना जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, जो आजकल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ज़्यादा चलता है, इससे अच्छे रिलेशंस मेंटेन होते हैं। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल रिलेशंस भी मेंटेन करें, एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा हारमोनियस खुशी भरा माहौल रखेंगे, तो ये आपस में वर्कर्स अच्छे से बात कर सकते हैं।